दोस्तों, परम मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथ में चैप्टर है क्रमचय एवं संचय। तो हर एग्जाम में क्रमचय एवं संचय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। 20 ऐसे प्रश्न कि जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना 100% रहती है और हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्रमचय एवं संचय चैप्टर को हम दो पार्ट में करेंगे। पहले 20 क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे और अगले 20 क्वेश्चन हम दूसरे पार्ट में इसको देखेंगे। यदि आप भी किसी न किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा वीडियो देखें लास्ट तक, सभी 20 क्वेश्चन को अच्छे से समझें और सॉल्व करके देखें। मैं आपसे वादा करता हूं कि हर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन यहाँ करेंगे, हर एग्जाम में अगर ये चैप्टर आता है तो उसमें क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो इसको हम समझ लेते हैं पहले क्या है क्रमचय एवं संचय। तो क्रमचय का जैसे नाम से पता चल रहा है कि क्रमचय में क्रम का महत्व है, इसमें हमें क्रम का ध्यान रखना है, और संचय में क्रम का महत्व नहीं है। तो क्रमचय एवं संचय में ऐसा है कि प्रश्न आएगा कि दी गई वस्तुओं में से हमें कुछ को चुनना है। जैसे 4 वस्तुएं हैं तो हम उनमें से 2 को किस प्रकार चुन सकते हैं। अब 2 को चुनने में यदि हम क्रम का ध्यान रखें तो उसको कहलाएगा क्रमचय। अगर 4 में से 2 वस्तुओं को चुनना है, अगर हम क्रम का ध्यान नहीं रखें तो वो बन जाएगा संचय। तो क्रमचय को हम परमुटेशन बोलते हैं और संचय को कॉम्बिनेशन। शॉर्ट में इन्हें हम क्रमचय को P से दर्शाते हैं और संचय को C से। और हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं क्रमचय के लिए। तो क्रमचय की जब भी बात होगी तो क्रमचय लगेगा जब भी गिनती आए, गिनती वाले प्रश्नों में या ABCD वाले क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें क्रम का महत्व है। जैसे गिनती में अगर हम बात करें तो 12, 1 और 2 लिखे हैं, 2 को अगर हम आगे लिख दें और 1 को पीछे रख दें तो दोनों में अंतर है। भाई 1 को आगे रखने से और 2 को पीछे रखने से कितने बने 12, और जब हमने 2 को आगे रख दिया और 1 को पीछे रख दिया तो कितने बने 21। अंक तो दोनों समान है, 1 है और 1 2 है। तो इसलिए इसमें क्या है, क्रम का महत्व है। ABCD में से अगर हम 2 अक्षर लें तो इससे एक तो बनेगा AB और एक बनेगा BA, तो दोनों इसमें भी अलग अलग है। तो जिसमें क्रम का महत्व है तो वो क्या बन जाएगा, क्रमचय। और संचय में क्या है, जिसमें क्रम का महत्व ना हो वो कहलाएगा संचय। इसे हम C से दर्शाते हैं, इसे हम P से दर्शाते हैं। तो संचय में बात होगी व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों की जब भी बात करें, व्यक्तियों के नाम, किताबों के नाम, तो ये कहलाएगा संचय। जैसे 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, राम, मोहन और सीता। 3 लोग हैं, 3 में से हमें किसको चुनना है, 2 को चुनना है। अगर हम इसमें से पहले किसको चुने, राम को और मोहन को ले लें। इसके बाद राम के साथ क्या ले सकते हैं, सीता को ले सकते हैं। फिर क्या करेंगे, सीता के साथ इसको लें, मोहन को ले सकते हैं। इसके बाद मोहन के साथ अगर हम ले रहे हैं राम को, तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, यानी इन 2 को हम 2 बार अलग अलग नहीं लेंगे। जैसे राम, मोहन, सीता में से अगर 2 को चुनना है तो एक प्रकार अगर अपन ने जो बनाया राम और मोहन, तो इसी का ऐसे बनाया अगर मोहन और राम, तो ये दोनों एक ही है। तो संचय में इन दोनों को अलग अलग नहीं मानेंगे। राम मोहन और मोहन राम को एक ही गिना जाएगा। लेकिन इसमें दोनों अलग अलग हैं, AB को अलग गिनेंगे और ये BA को अलग गिनेंगे। ऐसे 12 अलग गिनेंगे और 21 को अलग गिनेंगे। देखो एक और एग्जांपल से यदि हम समझें, क्रमचय में यदि मान लो 3 अक्षर हैं ABC, और प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि 3 अक्षरों को एक साथ लेकर, 3 में से तीनों को लेकर इसके कितने विन्यास या कितने प्रकार बनेंगे। तो इसमें अगर हम बनाए ABC से तीनों को एक साथ लें तो एक तो ये बन जाएगा ABC, एक ऐसा बन सकता है B और C का क्रम बदलते हैं ACB, दूसरा ऐसा बन सकता है कि B को आगे ले आए और BAC और BCA,
दूसरा ऐसा बन सकता है सी को आगे रख दें हम CAB और CBA। तो इस तरह हम देखें कि ABC हमने तीनों को लिया तो कितने प्रकार बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अक्षर कितने थे हमारे पास, 3, और हमने हर बार 3 लिए, तो ऐसे टोटल प्रकार, कुल प्रकार हमारे पास कितने बने, 6 बने। और यही काम अगर हम संचय में करते हैं, संचय में जैसे 3 किताबें हैं, एक हमारे पास गणित की बुक है, एक विज्ञान की बुक है, एक अंग्रेजी की बुक है। तो प्रश्न में बोला जाता है कि इन तीनों को एक साथ लेके कितने प्रकार बनेंगे। तो प्रकार हम इसमें बनाए, एक तो यही बन जाएगा गणित, विज्ञान और अंग्रेजी। अब इसको यदि हम बदल के इसको चेंज करें तो विज्ञान को आगे ले आए, गणित को बीच में रखें और फिर अंग्रेजी को रख दें। तो इसमें हम देखेंगे कि कुछ चेंज नहीं होगा। पहले जब हमने पहला प्रकार बनाया था तीनों किताबों से, तो वो बना गणित विज्ञान अंग्रेजी, मतलब 3 किताबें आई अपने पास, गणित विज्ञान अंग्रेजी। फिर जब हमने दूसरा प्रकार बनाया तो विज्ञान को आगे रख दिया, तब भी वो तीनों ही किताबें आई, विज्ञान गणित और अंग्रेजी। इसका मतलब क्या है, तीन में से यदि हम तीनों को लेकर प्रकार बनाए तो केवल एक प्रकार बनेगा। इसको संचय में क्या है, अलग नहीं मानेंगे, ये और ये एक ही बात है, क्योंकि पहले भी 3 किताबें ली हैं, गणित विज्ञान अंग्रेजी, अब भी विज्ञान गणित अंग्रेजी। तो इसका मतलब हम यहाँ समझे कि जब भी गिनती की बात हो या ABCD वाले प्रश्न हो, तब क्या लगाएंगे, हमेशा क्रमचय, क्योंकि इनमें क्या है, क्रम का महत्व है। और जब भी व्यक्तियों की बात आ जाए, व्यक्तियों या किताबों के नामों की बात आ जाए, तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा संचय लगाएंगे और उसको C से सॉल्व करेंगे। जो C वाले फॉर्मूले हैं वो हम आगे देखते हैं। और गिनती या ABCD में हमेशा किसकी बात होगी, P की, जो P से जो फॉर्मूले हैं क्रमचय के उससे। और व्यक्तियों और किताबों में हमेशा किससे सॉल्व करेंगे, C से। तो हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉप इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन देखेंगे वो देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके क्वेश्चन देखने से पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लें, इसके कुछ फॉर्मूले क्या होते हैं। तो एक साइड हम समझें क्रमचय को और इस तरफ समझें हम संचय को। इसको C से दर्शाते हैं संचय को और क्रमचय को दर्शाते हैं P से। तो पहला फॉर्मूला होता है NPR बराबर, तो इसको फॉर्मूला फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल N माइनस R। ऐसे जब NCR का फॉर्मूला होता है तो फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल R भी आएगा इसमें, और फैक्टोरियल N माइनस R। इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि क्रमचय में प्रकार ज्यादा बनते हैं और संचय में कम बनते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल R का भाग इसमें और लग जाता है। तो NPR बराबर है फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल N माइनस R। इधर फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल N माइनस R के साथ फैक्टोरियल R भी आएगा। देखो फैक्टोरियल का मतलब है, जैसे कहीं फैक्टोरियल में 4 है तो 4 का गुणा हमें कहाँ तक करना है, 1 तक, वही 4 3 2 गुणा 1। ऐसे कहीं 5 लिखे हैं तो वही 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5 को हम बाहर ही रखें और 4 3 2 1 को क्या लिख सकते हैं, जो फैक्टोरियल 4 का मान है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल का मतलब है जितना भी फैक्टोरियल है उसका गुणा हमें कहाँ तक करना है, 1 तक। और इससे फॉर्मूला बन सकता है, जैसे दोनों समान है, N P N है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल N और फैक्टोरियल N माइनस N। तो N में से N जाएगा तो क्या आएगा, 0। तो फैक्टोरियल 0 का मान भी याद रखना अलग से, फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है, 1। तो फैक्टोरियल 0 का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अपना NPN, यानी जब 5 में से हम अगर 5 वस्तुएं ले रहे हैं तो प्रकार कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 5।
जैसे हमने कुछ देर पहले किया था, 3 में से हम 3 वस्तुएं ले रहे थे तो फैक्टोरियल कितने बना 3, और फैक्टोरियल 3 का मान होता है 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, 6 बने थे ABCD वाले जो हमने समझे थे। तो NPN का मतलब है हमने 5 में से पांचों वस्तुओं को लेके कितने प्रकार बनेंगे फैक्टोरियल n। ऐसे इसमें देखें NCN में तो इसका मान आएगा 1, इसका केवल कितने प्रकार बनेंगे 1। फॉर्मूले में इसको रख के देखें, फैक्टर सॉल्व करेंगे इसको, फैक्टोरियल n, इधर भी फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस n, इससे कट जाएगा एक बार, n में से n घट के 0, तो 0 का मान भी क्या होता है 1, इसलिए NCN बराबर भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 5 में से अगर हम संचय में पांचों वस्तुएं ले रहे हैं तो इसका प्रकार केवल कितना बनेगा 1, और क्रमचय में 5 में से हम 5 ले रहे हैं तो इसके प्रकार बनेंगे फैक्टोरियल 5। यदि पूरे चैप्टर को यदि तुम अच्छे से समझना चाहते हो क्रमचय संचय को, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, 15-20-25 मिनट का वीडियो रहेगा, बहुत अच्छे से तुम्हारी समझ में आ जाएगा, कभी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा क्रमचय संचय में, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अगर वीडियो आपने पूरा देखा तो गारंटी है कि इसमें से क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। अब इसमें और देखें हम क्या फॉर्मूले बन सकते हैं, इसमें एक और देखें हम, जैसे NPR का मान होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r, ऐसे ही NCR का मान होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r, और साथ में फैक्टोरियल r का भी भाग लगता है। तो इस पूरे का मान होता है NPR, वो अपन यहाँ रख दें यदि, तो NCR बराबर हो जाएगा NPR इंटू 1 बटे फैक्टोरियल r। तो ये फॉर्मूला भी यहाँ से बन सकता है यदि कभी जरूरत पड़े तो, क्योंकि NPR का मान होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r, तो इसकी जगह हम NPR रख सकते हैं। लेकिन जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे हमसे पूछा जाए 5p3 का मान कितना है, 5p3, तो जो फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो इधर कितने लिखे हैं r की जगह 3, तो 5 के सीधे घटते क्रम में 3 गुणनखंड कर लो, 5, 4 और 3, तो पहला गुणनखंड दूसरा हो जाए तीसरा, तो आंसर आ जाएगा 5 चौके 20 दिया 60। जब ऐसे ही संचय में पूछा जाए 5C3 का मान, तो वही 5 के 3 गुणनखंड करेंगे घटते क्रम में, 5, 4, 3, लेकिन इस साथ में 3 के भी गुणनखंड करेंगे, 1 तक ले जाएंगे 3 को, 3, 2, 1, तो इसमें से 3 से 3 कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो इससे कितना आएंगे प्रकार 10, इससे बन रहे थे 60। तो P और C की जब संख्या वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट करेंगे। बटे में कितने हैं 3, तो उसमें भाग नहीं लगाना, 3 है तो 5 को घटते क्रम में लिख दो 3 बार, 5, 4 और 3, 3 गुणनखंड इसके। जब C में पूछा जाए 5C3, तो 5 के 3 गुणनखंड करो घटते क्रम में, 5, 4, 3, और 3 को लिखो 1 तक, फैक्टोरियल 3 का मान खोल दो इसमें, 3, 2, 1। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम और क्वेश्चन देखते हैं इसके। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखें, एक शब्द दिया है फ्लोरा, FLORA के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस शब्द से हम कितने इसके क्रमचय बना सकते हैं, तो केवल इसको गिनना है, इसमें कितने शब्द हैं, FLORA, तो 1, 2, 3, 4 और 5 शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 5। और फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है, 1 तक गुणा कर दो इसका, 5, 4, 3, 2, 1, तो आंसर आ जाएगा 5 चौके 20, 20 का 0, 2, हासिल 2 आए 2, 3, 6 दूनी 12, तो सीधा आ जाएगा 120। तो सिंपल क्वेश्चन था, आगे इससे और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को अब लास्ट तक देखिए। अगला देखते हैं प्रश्न। देखो अगला प्रश्न है, शब्द आर्टिकल के कितने प्रकार से विन्यास किए जा सकते हैं। तो शब्द दिया है हमारे पास आर्टिकल, इसमें हम देखें ARTICLE, और उसमें ये तो लिखा नहीं कि इसको क्रमचय देखना है या
संचय देखना है। स्पष्ट तो नहीं लिखा, तो हमें समझना पड़ेगा कि इसमें क्या करना है। आर्टिकल के कितने प्रकार से विन्यास किए जा सकते हैं। तो यहाँ क्या बात हो रही, एबीसीडी की, मतलब जब भी एबीसीडी या गिनती की बात हो तो हमेशा क्या करेंगे, क्रमचय करेंगे। इसमें क्रम का महत्व है इसमें एबीसीडी में। तो शब्द देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 शब्द है तो सीधे इसके प्रकार बन जाएंगे फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 का मान होता है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अभी हमने 6 तक का मान तो पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, तो 6 तक का कितना आ रहा था 120। इसका और देख लो कितना बनेगा, तो 0 का 0 12 6 72। 72 में 7 का गुणा कर दो तो 7 दूनी 14 की 4 हासिला 1 7 7 49 50। तो फैक्टोरियल 7 का मान कितना आ जाएगा 50 40। तो अपना आंसर आ गया 50 40। अब देखो हम सॉल्व इसमें भी क्या सॉल्व कर रहे हैं, हम क्रमचय ही सॉल्व कर रहे हैं। क्या सॉल्व कर रहे हैं, क्रमचय। लेकिन थोड़ा सा हम एक स्टेप डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें आर्टिकल में कितने शब्द हैं 7, तो हम 7 को सीधा लिख रहे हैं फैक्टोरियल 7। लेकिन क्रमचय में वास्तव में इसके लिखने का तरीका ये है कि टोटल अक्षर 7 हैं तो 7p हम कितने ले रहे हैं, एक बार में 7 को ही लेके शब्द बना रहे हैं। तो वैसे इसको सही लिखा जाता तो ये लिखते 7p7। लेकिन अभी हमने किया था कि n का मान क्या है फैक्टोरियल n, तो 7p7 का मान क्या होता है फैक्टोरियल 7। इसलिए 7p7 ना लिख के हम सीधा लिख रहे हैं फैक्टोरियल 7। जो फैक्टोरियल 7 आया है वो किससे आया है, वास्तव में क्रमचय से ही आया है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं करना है, इनकी केवल हमें गिनती देखना है कितनी बार है और सीधा उसको फैक्टोरियल उतना लगा देंगे फैक्टोरियल 7। अब अगला क्वेश्चन और देखो, कुछ अच्छा प्रश्न देखो। अगला क्वेश्चन है शब्द सिंपलेटन के अक्षरों को आप कितने अन्य क्रमों में रख सकते हैं। तो एक शब्द है SIMPLETON। तो इसमें हम देखें कितने शब्द हैं, SIMPLETON। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल शब्द कितने हैं 9 हैं। तो इसके प्रकार बनेंगे फैक्टोरियल 9। लेकिन इसमें एक बात का यहाँ ध्यान रखेंगे कि इसमें प्रश्न में थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से क्या है, चेंज है। इसमें बोला है शब्द सिंपलेटन के अक्षरों को आप कितने अन्य क्रमों में रख सकते हैं। किसमें, कितने अन्य क्रमों में, यानी टोटल इसके जो प्रकार बने वो बनेंगे फैक्टोरियल 9। लेकिन अन्य क्रम यानी इस एक प्रकार को छोड़ के, इस एक शब्द तो इसमें से जे बनेगा, जो भी हमारे फैक्टोरियल 9 प्रकार बने उसमें से एक प्रकार जे भी होगा। तो इस एक को छोड़ना है, अन्य क्रम देखना है, तो आंसर होगा फैक्टोरियल 9 - 1। फैक्टोरियल 9 का मान कितना होगा, 9 गुणा 8 गुणा ऐसा हम करेंगे 7 6 5 तक। तो इधर क्या मिलेगा, चलो पूरा लिख लो, 7 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तक। इसमें से करना है -1। तो 7 तक का तो हमने अभी हल किया था। फैक्टोरियल 7 का मान आया था कितना 50 40 -1। 8 का गुणा और कर दो इसमें से, तो 0 8 चौके 32 8 5 40। 9 का कर दो 0 9 दूनी 18 हासिला 1 9 3 27 और 1 28 2 9 चौके 36। इसमें से करना है -1। तो 10 में से 1 जाएगा तो कितने आएंगे 9। हासिले क्या आ गई 7 8 2 6 3। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो केवल इतना ध्यान रखना था कि अक्षरों को आप कितने अन्य क्रमों में रख सकते हैं, यानी इस एक प्रकार को छोड़कर और कितने प्रकार बनेंगे। तो टोटल प्रकार कितने बने फैक्टोरियल 9, उसमें से जो एक को केवल माइनस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है शब्द रायपुर RAIPUR। रायपुर के सभी अक्षरों को साथ लेने पर कितने क्रमचय बनेंगे। तो इसमें हम देखें कितने शब्द हैं टोटल, RAIPUR। तो शब्द है 1 2 3 4 5 6। तो इसमें हम प्रकार देखा तो कितने बनेंगे फैक्टोरियल 6। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो R है वो कितनी बार है, डबल बार है।
पिछले जो भी हमने क्वेश्चन किए 2-3 उसमें तो डबल बार नहीं था। इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि कोई शब्द डबल बार या 3 बार तो नहीं है एक जैसा। तो इसमें जो आर है वो कितनी बार आया है, 2 बार, इसलिए पूरे में हम फैक्टोरियल 2 का भाग और लगा देंगे। तो 6 का मान हो जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 3 2 1। इसमें 2 का भाग और लगा दो, 2 से 2 कट जाएंगे। तो 5 चौके 20, 6 दूनी 12, 12 36। तो आंसर आ जाएगा 360। इसमें हम अच्छे से प्रश्न में जो शब्द दिया है अच्छे से इसको देखेंगे कि कोई सा अक्षर 2 बार या 3 बार तो नहीं है। इसमें आर कितनी बार था, डबल बार था, तो टोटल अक्षर बन रहे थे 6। तो कुल प्रकार कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 6 में भाग और लगेगा 2 का, फैक्टोरियल 2 का। अगला देखो, अगला प्रश्न है शब्द कोलकाता KOLKATA के सभी अक्षरों को साथ लेकर कितने क्रमचय बनेंगे, या क्रमचय की जगह प्रश्न में आ सकता है कितने विन्यास इसके बनेंगे। तो इसमें हम देखें सबसे पहले कितने अक्षर हैं, KOLKATA। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके विन्यास बनेंगे फैक्टोरियल 7। लेकिन ध्यान रखेंगे कि कोई एक जैसा अक्षर 2 बार या 3 बार या 4 बार तो नहीं है। तो हम देखेंगे के इसमें कितनी बार है, 2 बार है, एक फैक्टोरियल 2 का भाग लग जाएगा। और देखें तो ए भी इसमें कितनी बार है, 2 बार है ए, तो उस 2 का भाग भी इसमें लगेगा। तो अब इसका आंसर देखें तो फैक्टोरियल 7 का मान हमने पिछली बार सॉल्व किया था, जब 7 का गुणा करें 7 6 5 4 1 तक, तो ये आया था 50 40 पिछले क्वेश्चन में। फैक्टोरियल 2 का मान वही 2 गुणा 1 से 2, और इस 2 का मान भी 2। तो 2 दूनी सीधा हम इसमें 4 का भाग लगा दो, तो 4 एकम 4, यहाँ 10 हुए, 4 दूनी 8, 4 6 24 और 0। तो आंसर आ जाएगा 1260। तो ऐसे प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। उसमें टोटल पहले अक्षर गिन लेंगे कितने हैं, फिर ये जरूर देखेंगे कि कोई 2 बार या 3 बार तो नहीं है। अगर कोई एक शब्द 2 बार है तो उसका फैक्टोरियल 2 का भाग लगाएंगे। अगर एक और शब्द कोई 2 बार है तो उसका भी फैक्टोरियल 2 का भाग लगाते। अगर ये के 3 बार होता तो यहाँ भाग लगा देते हैं फैक्टोरियल 3 का। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न है शब्द आर्टिकल शब्द के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि AIE हमेशा एक साथ रहें। यानी एक शब्द दिया है हमें आर्टिकल ARTICLE, तो इसके कितने विन्यास बनेंगे। तो इसमें एक शर्त जोड़ दी कि हमेशा क्या होना चाहिए, यदि AIE हमेशा कैसे रहे, एक साथ रहें। तो प्रश्न में बोला है कि हमेशा एक साथ रहें, तो सबसे पहले AIE तीनों को क्या कर दो, एक साथ रख दो, AIE। अब जो शब्द बचे हैं उन्हें लिख दो। ए के बाद क्या है, आर, तो एक बच गया आर। आर के बाद क्या बचा, टी, आई हो गया। इसके बाद क्या बचा, सी, इसके बाद बचा एल, ई तो अपना इसमें आ गया। तो प्रश्न में बोला है कि AIE हमेशा कैसे रहे, एक साथ, तो इन तीनों को कर दो एक साथ। फिर जो अक्षर बच रहे हैं उन्हें लिख दो। तो इन ये तीनों जब भी बनाएंगे ये तीनों कैसे रहेंगे, साथ में ही रहेंगे। अगर दूसरा शब्द बनाएंगे तो आर और टी के बीच में भी जाएंगे तो तीनों साथ में जाएंगे। सी और लहर के बीच में जाएंगे तो तीनों कैसे जाएंगे, साथ में। तो इनको मिला के हम बोलो एक शब्द, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो इसके प्रकार कितने बने, फैक्टोरियल 5। लेकिन ये तीन भी आपस में बदलेंगे। अभी ए आगे है तो कभी आई आगे आएगा, कभी ई आगे आएगा, कभी ए बीच में जाएगा। तो ये तीन भी अपना स्थान बदलेंगे 1 2 3 प्रकार से। तो इसी में गुणा कर देंगे फैक्टोरियल 3 का। तो इस तरह हमारा टोटल आंसर बनेगा फैक्टोरियल 5 गुणा फैक्टोरियल 3। जो तीन को एक साथ बोला है तो इन तीनों को गोला लगा के मिला के क्या पढ़ो, केवल एक अक्षर पढ़ो इसको फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो हमारे टोटल अक्षर कितने बने, 5। और AIE ये तीन भी अपना स्थान बदलेंगे, कभी आई आगे आएगा, कभी ए आगे आएगा। तो 1 2 3 है तो ये भी फैक्टोरियल 3 प्रकार से अपना स्थान बदलेंगे। तो फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, 120। 5 का हम गुणा करेंगे 1 तक,
ऐसे ही 3 का मान 3 का गुणा करें 1 तक, 3 2 1, तो इधर से आएंगे 6। तो हमारा आंसर बनेगा 720। और भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं अच्छे, तो आप लास्ट तक देखें वीडियो को पूरा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शब्द डॉगमेटिक। शब्द के अक्षर कितने प्रकार से जमाए जा सकते हैं यदि स्वर कभी साथ ना रहे। पिछले क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि जब वो तीनों यानी जो स्वर थे वो कैसे रहे, साथ में। इसमें बोला है कि स्वर कभी साथ ना रहे, तो इसको कैसे करेंगे। तो जब भी प्रश्न आए स्वर या कोई अक्षर दे दे वो कि 3 अक्षर है या 4 अक्षर, वो कभी भी साथ ना रहे, तो सबसे पहले हम देख लें कि जब वो साथ रहे तो कितने प्रकार बनेंगे। तो सबसे हम पहले देखेंगे कि जब स्वर, और स्वर देखेंगे क्या क्या है इसमें स्वर। एक तो है ए, आई, ओ, ई है नहीं इसमें और यू भी नहीं है, तो 3 स्वर हैं। तो जब स्वर ए आई ओ साथ में रहे, साथ में रहे, तब देखें हम प्रकार क्या बनेंगे। तो इसमें से यदि हम ए आई ओ को क्या कर दें, एक साथ कर दें, तो फिर क्या बच रहा है, एक डी बच रहा है, जी बच रहा है, एम बचेगा, टी बचेगा और सी बचेगा। तो प्रश्न में तो पूछा है कि जब स्वर कभी साथ ना रहे, लेकिन हम देख रहे हैं पहले ऐसे प्रकार जब स्वर साथ में रहे। तो स्वरों को साथ में कर दो, बकाया के जो अक्षर हैं उन्हें हम बाद में लिख लें। तो इन तीनों को मिला के एक अक्षर मानो, एक, ये 2 3 4 5 6, तो इधर से कुल प्रकार बनेंगे 6, लेकिन ये 3 भी अपना स्थान बदलेंगे आपस में। तो ये 3 है तो फैक्टोरियल 3 प्रकार से जो अपना स्थान बदलेंगे। तो फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720, फैक्टोरियल 5 का होता है 120, फैक्टोरियल 5 में हम 6 का गुणा और कर दें तो 12 6 72, तो कितना आएगा 720। और फैक्टोरियल 3 का मान होता है 3 गुणा 2 गुणा 1 तक करेंगे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ से बनेगा 0, 6 दूनी 12 और 7 6 42 और 1 43। तो 4320 संख्या आई हमारी कैसे, जब स्वर साथ में रहे। तो कितने प्रकार बन रहे हैं, 4320। अब हम इसमें देख लें कि कुल प्रकार कितने बनेंगे टोटल, जब कोई शर्त ना दी हो प्रश्न में, तो कुल प्रकार कितने होंगे। तो स्वर साथ में ना हो, ऐसी कोई भी शर्त ना दी हो, तो टोटल कितने प्रकार बनेंगे, अक्षर गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल प्रकार कितने बनेंगे 8। अगर कोई इसमें डबल बार है तो उसमें 2 का भाग लगा देंगे, अगर कोई अक्षर 3 बार है तो फैक्टोरियल 3 का, तो ना तो कोई डबल बार है ना 3 बार है, तो कुल प्रकार बनेंगे कितने 8, क्योंकि अक्षर है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फैक्टोरियल 8 का मान क्या हो जाएगा 8 गुणा, और फैक्टोरियल 7 का मान होता है 50 40। ऐसे जहां तक कि हमें याद है तो उतने तक का गुणा कर दें, अगर याद नहीं है तो फैक्टोरियल 8 के लिए सीधा 8 7 6 5 4 1 तक का गुणा कर देंगे तो भी आ जाएगा। तो 8 चौके 32 और 8 5 40, तो कुल प्रकार बने इधर से हमारे 40,320। लेकिन प्रश्न में पूछा था कि जब स्वर कभी साथ में ना रहे, तो अब हम देखेंगे आंसर जो पूछा है, स्वर कभी साथ में ना रहे। तो टोटल प्रकार में से कुल प्रकार थे अपने 40,320 में से जब स्वर साथ में रह रहे हैं वो घटा दो, 4,320 इसमें से घटा दो, तो अपना आंसर आ जाएगा जब स्वर कभी साथ में ना रहे। तो 0 0 0 6 हाथ से लेके इधर, तो जो आंसर आ जाएगा 36,000। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अच्छा प्रश्न है। तो जब भी ऐसा पूछा जाए कि स्वर या कोई 3 या 4 अक्षर कभी साथ में ना रहे, तो इसमें क्या देख लो कि जब वो साथ में रहे तो कितने प्रकार बन रहे हो, कुल प्रकार कितने हैं। तो टोटल में से जब वो साथ में रह रहे हैं वो वाले प्रकार घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा जब वो साथ में
ना रहे। ठीक, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है इंश्योरेंस INSURANCE शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से रखा जा सकता है जबकि स्वर कभी अलग ना हो। यानी इंश्योरेंस शब्द से अपन कितने विन्यास या इसके कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रश्न की शर्त है कि जबकि स्वर कभी अलग ना हो। यानी जो स्वर है वो हमेशा कैसे रहे, साथ साथ रहे। तो स्वर देखो, पहले स्वर इसमें है क्या क्या। तो स्वर होते हैं 5 A E I O U। इसमें देखो हम पहले क्या है, ए है, इसमें ई है, क्या ई भी है, आई भी है, ओ है क्या, ओ तो नहीं है, फिर क्या है, यू है। तो स्वर है 4 और प्रश्न में बोला है कि स्वर कभी अलग ना हो। तो स्वरों को क्या कर दो, एक साथ कर दो। तो जो चारों मिलके क्या कितना अक्षर बनाएंगे, एक। अब इसमें क्या बचा है, तो देखो एक तो बचा है आई, और आई के बाद क्या बचा है, एन, एन के बाद बचा है एस, यू तो हो गया। अब क्या बचा है, आर, आर के बाद फिर बचा है एन, और फिर बचा है सी। तो स्वर कभी अलग ना हो तो स्वरों को कर दिया एक साथ, जब ने बनाया पूरा एक अक्षर। तो अब कितने बने इससे, 2 3 4 5 6 7। तो इससे प्रकार बनेंगे फैक्टोरियल 7, INSRAN और C। तो टोटल इससे बने फैक्टोरियल 7 प्रकार। अब इसमें जो 4 अक्षर हैं, स्वर हैं 1 2 3 4, ये भी अपने आपस में कितने प्रकार से बदलेंगे, 4। कभी ए इधर आएगा, ई आएगा, आई आएगा, तो चारों भी आपस में बदलेंगे, लेकिन रहेंगे कैसे, हमेशा एक साथ। तो इसको बदलने के प्रकार होगा फैक्टोरियल 4। इधर फैक्टोरियल 7 गुणा फैक्टोरियल 4। तो इसमें क्या है, इसमें अपन ने थोड़ी सी यहाँ गलती कर दी। आई तो इसमें आ गया, ये तो स्वर है आई, तो इसमें थोड़ी आएगा आई। तो आई को यहाँ से हटाओ, आई नहीं आएगा इसमें, क्योंकि स्वर है वो इसमें आ गया। ए ई आई और यू चारों इसमें आ गए, फिर जो व्यंजन बचे हैं वो इधर आएंगे। तो अब कितने अक्षर बन जाएंगे, एक जे, फिर इधर से 2 3 4 5 और 6। इसके प्रकार बन जाएंगे फैक्टोरियल 6, ये आपस में बदलेंगे फैक्टोरियल 4 प्रकार से। एक और इसमें ध्यान रखेंगे कि कोई डबल बार तो नहीं है। तो देखो डबल बार इसमें क्या है, एन, इधर भी एन है और इधर भी एन है, तो इसके लिए फैक्टोरियल 2 का हम इसमें भाग लगा देंगे। तो इतनी चीजें हमें इसमें देखना है। तो फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720, 4 का मान होता है 4 × 3 = 12, 2 × 24 = 24, 2 का मान होता है 2, तो 2 से काट दो इसको 12 बार, 12 का गुणा कर दो 0, 12 2 × 24, हासिल लाइन 2, 12 7 84 और 2 86। तो अपना आंसर आ जाएगा 8640। अगला प्रश्न देखो। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखो, अच्छा प्रश्न है, अच्छे से इसको समझ लेना। शब्द दिया है, एक हिंदी में दिया है, सतलज नगर के अक्षरों को भिन्न भिन्न क्रमों में रखकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि ला जा ना केवल विषम स्थानों पर रहें। इसमें से ला जा और ना है, ये क्या है, केवल हमेशा क्या से रहें, विषम स्थानों पर रहें। तो अगर प्रश्न केवल इतना होता कि सतलज नगर के अक्षरों को भिन्न भिन्न क्रमों में रखकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो हम टोटल गिन लेते इसको 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर हो जाता फैक्टोरियल 7। अगर इसमें कुछ डबल बार होता तो फैक्टोरियल 2 का भाग लगा देते, नहीं तो केवल आंसर हो जाता फैक्टोरियल 7। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो एक शर्त जोड़ दी, जबकि ला जा और ना केवल कैसे रहे, विषम स्थानों पर रहे। तो टोटल इसमें अक्षर देख लें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अक्षर हैं। तो स्थान कितने बनेंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो विषम स्थान कितने हैं, 1 3 वाला, 5 और 7। तो विषम स्थान है हमारे पास कितने, 4। विषम
स्थान है कितने 4 और अक्षर है हमारे पास कितने 3। तो इससे प्रकार बन जाएगा 4p3 विषम स्थानों पर रखना है केवल। तो विषम स्थान है हमारे पास 1 2 3 4, विषम स्थान 4, अक्षर है 3, तो 4p3। अब देखो हमारे पास अक्षर बच कितने गए, तो टोटल अक्षर है 7, 3 हमारे इधर आ जाएंगे विषम स्थानों पर, तो अक्षर कितने बचेंगे 4। और वो 4 अक्षर रखने के लिए जगह कितनी बचेगी, तो टोटल जगह कितनी थी 7। तो इस विषम स्थान कितने हैं 4 और अक्षर रखेंगे 3। तो 4 में से कोई वो 3 ही स्थान पर रखेंगे, ला, जा और ना। तो एक स्थान तो हमारे पास बच रहा है, जो विषम स्थान है वो 4 है, लेकिन जब वो 3 अक्षर भरेंगे तो एक स्थान हमेशा बचेगा। वो एक स्थान कहाँ जाएगा, इसमें हम जोड़ देंगे। तो 1 2 3 सम स्थान, एक हमेशा कैसा बचेगा, एक विषम स्थान। तो टोटल इसके लिए बच जाएंगे 4 स्थान। तो इसके प्रकार बन जाएंगे 4p3 इंटू 4p4। तो इसको सॉल्व कर लो, इससे कितना आ रहा है 4p3 को कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे 3 लिखा है 3, तो 4 के कितने गुणनखंड कर दो सीधे 3। तो 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 को घटते क्रम में 3 गुणनखंड कर दो। पूरा NPR का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बटे में अगर इधर नीचे 3 दिख रहे हैं तो 4 के 3 गुणनखंड कर दो, 4 3 2। 4p4 क्या होता है, सीधा फैक्टोरियल 4, या 4 नीचे लिखा है तो 4 के 4 गुणनखंड कर दो, 4 3 2 1। इससे कितना आएगा 4 3 12 दूनी 24 गुणा 4 3 12 दूनी 24, 24 गुणा 24 कितना होता है 576। तो आंसर आ जाएगा 576। तो अगला प्रश्न है, शब्द स्कॉलर SCHOLAR के अक्षरों को भिन्न भिन्न क्रमों में रखकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि पहला अक्षर S तथा अंतिम अक्षर R हो। तो इसमें कंडीशन दी है कि पहला अक्षर हमेशा क्या हो S हो और अंतिम अक्षर क्या हो R हो, तब कितने इसके विन्यास या कितने क्रम इसके बनाए जा सकते हैं। तो टोटल इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर हैं। तो इसमें बोला है कि पहला अक्षर हमेशा क्या हो S, तो S को इधर फिक्स कर दो कि हमेशा पहला क्या होगा S होगा और अंतिम क्या होगा R। तो R भी क्या रहेगा फिक्स रहेगा, S हमेशा पहले पर रहेगा, R हमेशा लास्ट रहेगा। बीच वाले अक्षर है वो हमेशा बदलेंगे। बीच के लिए कितने अक्षर बच रहे हैं CHOLA, यानी 1 2 3 4 5। तो प्रश्न में बोला है कि पहला अक्षर क्या हो S, तो S हमेशा पहले पर रहेगा, यानी इसको कर दो फिक्स, इसको गिनती में शामिल नहीं करेंगे। अंतिम अक्षर क्या है R, तो R हमेशा क्या सा रहेगा लास्ट में। तो बदलने के लिए केवल हमारे पास बीच वाले अक्षर हैं जो आगे पीछे बदलेंगे। तो वो कितने हैं 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 5। अगर कुछ इसमें कोई डबल बार होता तो अपन उसमें फैक्टोरियल 2 का भाग लगाते। तो सीधा आंसर हो गया कितना फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120। 5 4 3 2 1, तो ये आ जाएगा 120। तो ऐसे अगला प्रश्न देखें। इसी प्रश्न में अगर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया, शब्द बाह्य स्कॉलर के अक्षरों को भिन्न भिन्न क्रमों में रखकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि मध्य में अक्षर O हो। तो इसी से दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि जो O है वो हमेशा कैसा रहे मध्य में रहे। तो O को अपन मध्य में कर दो। तो इधर 3 अक्षर है SCH और इधर है LAR। O को कर दो इसमें क्या फिक्स, O हमेशा कैसा रहेगा बीच में। ये तीनों अक्षर आपस में बदलते रहेंगे। तो कितने प्रकार से बदलेंगे 1 2 3 4 5 6। तो कभी ये 3 इधर जाएंगे आगे पीछे बदल सकते हैं, लेकिन O हमेशा कैसा रहेगा बीच में रहेगा। तो इनके बदलने के प्रकार कितने हो गए 6। अगर प्रश्न में ऐसा बोलता, देखो अभी तो प्रकार कितने बनेंगे 6। अगर प्रश्न में ऐसा बोलता है कि SCH
ये हमेशा कैसे रहे, बाईं तरफ रहे। तो इनके बदलने के प्रकार हो जाते फैक्टोरियल 3। और प्रश्न में ऐसा बोलता है कि LAR कैसे रहे, हमेशा अगर ये दाईं तरफ रहे, ओके दाहिने तरफ रहे, तो ये फैक्टोरियल 3 प्रकार से अलग बदलते। तब तो आंसर जो हो जाता फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 3। लेकिन बाएं दाएं का तो इसमें बोला नहीं है, तो उसमें टोटल बोला है कि ये अक्षर इस तरफ भी जा सकते हैं, ये अक्षर इस तरफ भी जा सकते हैं। तो टोटल 6 स्थान है और 6 अक्षर हैं। तो बीच में केवल क्या है, ओ है। तो बदलने के प्रकार जो बनेंगे वो बनेंगे फैक्टोरियल 6। और फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720। तो आंसर बनेगा 720। अगला क्वेश्चन और समझो, इसी में एक और है। तो अगला प्रश्न इसी में जोड़ा है कि ओ और ए एक ही साथ रहे, यानी ओ और ए को क्या करना है, एक साथ। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को क्या कर दो, एक साथ कर दो। ओ और ए को क्या बना लो, एक अक्षर। फिर इसके बाद जो बच रहे हैं उन्हें लिख लो एस, फिर सी है, एच है, ओ तो इसी में आ गया, फिर क्या है LAR। तो ओ और ए को अगर एक साथ रखना है तो दोनों को मिला के बना एक अक्षर। तो ये बनेगा 2 3 4 5 6 7। तो इससे टोटल बनेंगे 6। यानी इसमें से हमें केवल ओ को कम करना है और ए को कम करना है। फिर बच रहे हैं S C H और LR। तो 1 2 3 4 5 6। इसके प्रकार हो जाएंगे फैक्टोरियल 6। और ये दोनों भी आपस में बदलेंगे, ये बदल जाएंगे 2 प्रकार से। अब इसमें कुछ डबल बार तो है नहीं कि उसका भाग लगाएं, तो इतने ही प्रकार बनेंगे फैक्टोरियल 6 और 2 प्रकार से ये बदल जाएंगे आगे पीछे। कभी एक बार ए आगे आ जाएगा AO और एक बार OA। तो 6 का मान होता है 720, फैक्टोरियल 2 का मान 2। तो आंसर आ जाएगा 1440। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।